आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क। मैं आपके साथ काशिफ सुल्तान, कैमरामैन मोनिश के साथ। अभी हम मौजूद हैं यहाँ रात को इस वक्त बसपा कार्यालय पे, जो कि बसपा के प्रत्याशी हैं उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी, उनके कार्यालय पर हम यहाँ आए। अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर है। चलिए अंदर चलते हैं और बात करते हैं उनके समर्थकों से, कहाँ से आए हुए हैं और किस तरह का यहाँ का माहौल है। कौन से मोहल्ले से हो आप? मैं मोहल्ले सरायजीज, मुडलाना रोड। क्या माहौल है सरायजीज का? सरायजीज मोहल्ले में 670 वोट मिली थी पहले हज्जी जी को। टोटल कितने वोट हैं? 1221 का बूथ है। 310 कांग्रेस को मिली थी। अब की बार 900 पार तो मिलेंगे हज्जी जी को, मोंटी भाई को, बीएसपी को, और 201 वोट 150 वोट मिलेंगे कांग्रेस। ऐसा क्यों? ऐसा है जी। एक तो वहाँ तो 50-50% होता था, मैंने सुना है। ये कैसी बात कर रहे हैं? एक भी बार नहीं हुआ। 500 हर बार 250-300 जीतते हो हमारे बूथ पे। मोंटी भाई के पिताजी जो होता है हज्जी जी, हर बार जीतते हैं 200-250 वोट से। अब की बार 500 वोट से जीतते हैं। तो इस बार जो है फिर किसके वोट बैंक में सेंध लगाई है? काजी जी के, कांग्रेस पार्टी के। काजी जी से लोग वहाँ के क्यों नाराज हैं? काजी जी ने जब आज तक कुछ करा ही नहीं, आज तक कस्बे में कुछ नहीं करा, एक भी विकास नहीं करा उन्होंने। काजी जी का कहना है कि जो भीड़ आप मेरे साथ देख रहे हो ये बिना काम करे थोड़ा ही है, काम करता हूँ तो भीड़ इकट्ठी होती है मेरे लिए। वादे का नारा दे रखा उन्होंने यहाँ जी, इसकी भीड़ है वो। बिरादरी वादे का नारा दे रखा है यहाँ पे उन्होंने, सिर्फ इसकी भीड़ है वो। और कुछ भीड़ ये इन्होंने जबरेटा विधानसभा की बुला रखी, जो वहाँ के विधायक है ना, उनके 8-10 गाड़ी रोज मिलाते हैं दिहाड़ी पे लोग। कुछ खानपुर विधानसभा से, भगवानपुर विधानसभा से ममता राकेश जी लाती हैं। कलियर से वहाँ से आते हैं, कलियर विधानसभा से। एक भी सीट ऐसी नहीं है जहाँ से उन्हें लोग नहीं मंगा रहे। अब की बार पब्लिक विधानसभा की उनकी साथ नहीं है। पहले तो राजस्थान के बुलाया करते थे मैं। अच्छा। और अब इमरान मसूद भेज रहा यूपी से, शाहनवाज MLC भेज रहा यूपी से। एक भी चुनाव ऐसा नहीं है जो बाहर से लोग नहीं बुलाते हैं। यही माहौल बनाने का उनका फंड है चुनाव का। अच्छा, मैंने सुना है कि जो भाजपा के प्रत्याशी आए हैं जो ये वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं, वो बसपा का वोट बैंक है जो तोड़ रहे हैं। बसपा का वोट कहीं टूट रहेगा। 2002 से ले गए ये 22 तक के यहाँ से बसपा का कब्जा रहा। सिर्फ एक बार कांग्रेस जीती, सिर्फ एक बार। उससे पहले 1996 में भी यहाँ बसपा की सीट रही। सन 1996 में काजी मोहिद्दीन जीतते थे। अब लक्सर सीट हुआ करती थी, जब भी बसपा जीतती थी यहाँ जी। ये बसपा का गढ़ है जी, बहुजन समाज पार्टी का। यानी आप ये कहना चाहते हो कि बसपा के अलावा यहाँ कोई सीट नहीं जीतता जी, नहीं, कोई नहीं जीतता जी। अच्छा, मुकाबला तो काजी जी से ही होगा ना? हमारा करतार सिंह बढ़ाना। नहीं, करतार सिंह बढ़ाना जी तो भाजपा से हैं, जो तीसरे नंबर पे रहे हमेशा। करतार सिंह बढ़ाना की और काजी जी की दूसरे तीसरे नंबर की फाइट है। कांग्रेस उनसे बहुत पीछे खड़ी है। दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे काजी जी और करतार सिंह बढ़ाना। यानी पहले नंबर पे आप ही हो? पहले नंबर पे हमें। इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो? तो वो भी कह रहे हैं हम जीत रहे। भाजपा वालों का भी कहना है हम तो हर हाल में जीत रहे, भाजपा वाले भी कह रहे हैं। 13 तारीख को लग जाएगा पता, मिठाई हम ही खिलाएंगे आपको। वहीं जी गिनती भाई, हम ही जीत की, हम ही खिलाएंगे आपको मिठाई। तो भाई विकास करा, लोग हमारी साथ हैं, हर समाज मोंटी भाई के साथ है। जब उन पर कोई मुद्दा ही नहीं, बच्चों के पैसे उन्होंने खा लिए थे। वो स्कूल भी टूट गया, वहाँ कॉलोनी काट दी इन्होंने। इन्नी योगी का बुलडोजर चलता उस पर, इन्होंने पहले इज्जत बचा के उसे फोड़ दिया। क्यों? वो जलील होते, ये गलत है बात। बाद में जब वहाँ से योगी का बुलडोजर चलता है, जलील होते, तो इन्होंने पहले ही तोड़ दिया उसको, स्कूल को। इसलिए ये जो सीट है, बहुजन समाज पार्टी की, यहाँ से मोंटी भाई की एक तरफा जीत है। इन्होंने बच्चों के पैसे खाए, सबसे बड़ा कलंक लग गया इनके परिवार पे। इन्हें कोई वोट नहीं देने का। इन लोगों का कहना है, वो बहुत सारे मोहल्ले हैं जैसे मिरदगान, सैनिकपुरा, मलानपुरा और भी कई, मैं तो 10-15 दिन से यहाँ काम कर ही रहा हूँ, कि काजी जी कुछ करें ना करें, हमें तो इनसे मोहब्बत है, हम तो इन्हीं को वोट करें। बिरादरीवाद के वोट है, थोड़े हर जगह इकट्ठे हुए हुए अंधभक्त में। थोड़े वोट है वहाँ हर समाज में उनके इकट्ठे हुए हुए। जी। ठीक, आप कौन से मोहल्ले से? मैं हल्के से हूँ। मेरा नाम जमशेद अहमद है। क्या माहौल है? माहौल तो हो गया इंशाल्लाह। एक बार इस बार जो है ना, एक युवा शक्ति है, जो युवा शक्ति है वो है भाई उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी। दरअसल इन लोगों ने, इनके वालिद साहब ने बहुत काम किया है, विकास किया है। काजी निजामुद्दीन से मैं चैलेंज कर रहा हूँ लिखित रूप में, और अपने आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ मैं, कि एक विकास की ईंट बता दे कि किस विधानसभा में लगी है। बस मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ भाई। आपका शुभ नाम? काशिफ भाई। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि काजी निजामुद्दीन एक विधानसभा में ईंट दिखा दे। सिर्फ उन्होंने घोटाला किया, लोगों के ऊपर केस करने का काम किया, इसके अलावा उन पर कुछ नहीं आती। सिर्फ बिरादरीवाद करते हैं लोग, इसके अलावा कुछ नहीं करते। उनसे एक सवाल करिए आप, मेरा आपसे चैलेंज है कि विकास में आप क्या करेंगे?
आपको जवाब मिल जाएगा कि इतनी बाइट देखी होगी आपने, इतने उनके वो देखे होंगे, सिर्फ घोटाला। उनके भाई नूरुद्दीन 4 महीने 1 दिन स्कॉलरशिप घोटाले में काट के आए हैं। सिर्फ एक मुझे बता दीजिए कि एक बता दीजिए, सिर्फ मैं दावे के साथ कह रहा हूं मैं, और मैं आपका मेरा चैलेंज है भाई कि एक विकास के नाम पे वोट मांग रहे, किस जगह वोट मांगा उन्होंने विकास के नाम पे? सिर्फ बिरादरीवाद फैला कर, ये घोटाले लोग बाज है, घोटाले करते हैं और घोटाले करते रहेंगे। और इंशाल्लाह मेरा नंबर लिखिए आप, मेरा नाम जमशेद अहमद उर्फ कल्लू के नाम से, कि 30 नंबर पर नहीं तो मंगलोर छोड़ देंगे। मेरा चैलेंज है 30 नंबर पे भाई जी, 30 नंबर बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है, तीसरे नंबर पे इंशाल्लाह पूरा चैलेंज कामयाब करेंगे। और आपसे मेरा वादा है, ये मेरी बाइट को आप उसमें रिकॉर्ड करवाइए। 30 नंबर पर आएंगे, दूसरे नंबर की भाजपा, दूसरे तीसरे के लिए लड़ रही है, पहले नंबर पर भाई उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी है। आपके मोहल्ला हल्के में कितने वोट है? हमारे महल्ला हल्के में 2200 कुछ वोट है। कितने मोंटी भाई हैं? मोंटी भाई के 1500 कुछ वोट है। अब से पहले कितने वोट मिले? 1400 कुछ वोट मिले उनको। यानी इस और बाकी वोट काजी जी के हैं। नहीं बाजी काजी जी का कुछ नहीं है, काजी जी के उसमें 200-250 वोट थे, बाकी कुछ और दिनेश सिंह पवार थे, उनको वोट मिले हैं, कुछ नोटा पे चल गए। बाकी सबसे पहले वहाँ पे उबैदुर रहमान है महल्ला हल्के से। पठानपुरे से हूँ। पठानपुरा मोहल्ले से। पठानपुरा तो काजी जी का गढ़ कहलाता है। नहीं नहीं, कौन कह रहा है जी? मैंने सुना है कि काजी जी को सबसे ज्यादा वोट पठानपुरा से मिलते हैं, और अभी वो लोग वहाँ अपना प्रोग्राम सबसे ज्यादा वोट मोंटी भाई के है वहाँ पे। इस बार कैसे बदलाव कैसे है? इस बार बहुत सारे लोग समर्थन कर रहे हैं जी मोंटी भाई को। भाई जैसे सिया बिरादरी के लोग हैं, वे भी समर्थन किया है, और बाकी अंसारी लोग भी है, जोजा समाज के लोग भी है, तो मोंटी भाई को समर्थन मिल रहा है। काजी जी का साथ क्यों छोड़ दिया पठानपुरे वालों ने? भाई काजी जी विकास ही नहीं करते, बताओ। काजी जी कहते हैं कि विकास नहीं करूंगा तो भीड़ कैसे इकट्ठी होगी? आप सब लोग कहते हैं काजी जी विकास नहीं करते। काजी जी के हर प्रोग्राम में भीड़ देखता हूँ। अभी एक प्रोग्राम कवर करके आया मलानपुरा, मिरदगान, सैनीपुरा, पता नहीं कहाँ से करके आया हूँ, तो बहुत अच्छी खासी भीड़ थी। जी काजी ने बिरादरीवाद फैला रखा है और कुछ नहीं। यानी आपका कहने का मतलब है वो जितने मोहल्ले हैं वो काजी जी की बिरादरी के मोहल्ले, बिरादरीवाद गए, वो बिरादरीवाद का नारा दे रखा और है। वो कहते हैं कि बसपा प्रत्याशी को अपनी अंसारी बिरादरी के वोट ज्यादा मिलते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा इस चीज पे देखते हैं, बाकी बिरादरियों के वोट नहीं है इनके पास। देखो जी ऐसा कुछ नहीं है, सारे सब समाज का वोट मिल रहा है मोंटी भाई को, हर बिरादरी का वोट मिल रहा है। ये तो वे झूठ बोल रहे हैं, एक अफवाह फैला रखी है उन्होंने चुनाव के अंदर। और वो कहते हैं कि कोरोना में बहुत काम किया है काजी जी ने, बहुत लोगों की मदद की है। कुछ नहीं किया जी, कुछ कोई बता दे, बताओ किसी ने मंगलोर में आपको बताया कि मदद की है? आप मंगलोर में ये पता करो कि काजी ने कौन सी मदद करी किसी की। भाई मैंने खुद फोटोज में भी देखा था, उस दौरान आना जाना तो बंद था कई जगह। मैं उस टाइम मीडिया में था भी नहीं, खैर जब ये कोरोना का टाइम था कि काजी जी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लाए, मुंबई से मंगवाए गए। आप लोग कह रहे कुछ भी मदद नहीं की। देखो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उन्होंने खैर किए दिए हैं लोगों को, पर ज़्यादा मदद नहीं करी। जैसे 40 साल उन्होंने यहाँ पे राज किया है ना, तो बहुत लोगों की मदद करनी चाहिए थी उनको, वो नहीं की उन्होंने। आप क्या कहोगे इस बात पे? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो होते हैं मैं अज्जी जी ने भी दिए। अज्जी जी ने फोटो नहीं खींचे, वीडियो नहीं बना के दिखावा नहीं करा, उन्होंने दिखावा कर दिया, बस ये फर्क है। यानी आपका कहने का मतलब है वो काजी जी वाले तो ये कहते हैं हमारे काजी जी फोटो नहीं खिंचवाते, हर चीज की वीडियो बनाते हैं, हर चीज के फोटो बनाते हैं। वो लोग तो मना करते हैं। क्या मना कर? काजी जी वो के समर्थक कहते हैं हमारे काजी जी फोटोबाज नेता है ही नहीं, बल्कि मेरी एक वीडियो है हमारे नेता फोटोबाज नहीं। वो क्या, जब मैं घर से निकले ना 5-4 चमचा से उनके कैमरा हर टाइम खुला रहा है, बस चलने की भी वीडियो बनावेंगे और कहीं को बैठे अगर उसकी भी वीडियो बनावेंगे। भाई जी काशिफ भाई मैं सही बात बता रहा आपको, 5-4 चमचा से हैं, हर चीज बस फोटो चाह रहा है उसको तो फोटो खिंचवाने तो फुर्सत नहीं आज। हर जगह फोटो शूट, यहाँ से पुलिस ने गाड़ी रोक ली, रोक के रखी कुछ नहीं, वैसे खुद रोक के कहने लगा मेरी गाड़ी रोक ली यहाँ जी, पैसों की चेकिंग कर रहे हैं यहाँ जी। यार जब एक बात हुआ जिस उनका काम है, उनकी ड्यूटी लगा रखी, मैं तो रोकेंगे, तुम परे को चले जाओ ना, आना जरूरी बार बार यहाँ को, वहाँ को नहीं रास्ता है ना, तो गड्डी को चले जाओ परे को। खाम खाई वीडियो बनाना जो कोई फायदा थोड़ा, सहानुभूति चाह रहे, सिर्फ सहानुभूति और कुछ नहीं बस। अच्छा ये कोरोना वाले मामले पे आप बताओ, बहुत सारी चीजें आपने मेरी वीडियोस में आगे बताई हैं। एक मिनट, तो कोरोना में जो हेल्प की उन्होंने, एक फार्म आरके फार्म को हॉस्पिटल बना दिया, एक तरह से लोगों को भर्ती भी कराया। बिल्कुल बिल्कुल अपने निजी घर से बता रहे क्यों? उनके समर्थक तो कहते हैं हमने निजी खर्चे से किया। समर्थक को क्या, मैंने लैट्रिन काले रंग की करी, काली बताएंगे उनके समर्थक लैट्रिन की। उन्होंने कोई निजी खर्चा नहीं किया, सलमान खान के फाउंडेशन से सारा पैसा आया हुआ था वो। और जिसको मौके पर जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसको ऑक्सीजन तक नहीं मिल पाई वहाँ पर आर के फार्म हाउस में। वहाँ पर जिसको जरूरत थी ना पंखे की हवा नहीं मिल पाई, लाइट नहीं मिल पाई, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। मैं मौजूद हूँ, मैंने 10 आदमी खुद अपने बलबूते पे ऑक्सीजन दिला रखी है। जी हाँ,
एसएसपी साहब से बात कर गए, मेरे जानने वाले थे वो। ये हमारे कार्यकर्ता ऐसे हैं शाकिर भाई, इन्होंने 2-3 महीने कोविड में सरकारी हॉस्पिटल में फ्री सेवा दी। इन पे आज कार्ड भी बना हुआ है उस चीज का, फ्री सेवा दी इन्होंने। हमारे कार्यकर्ता सिर्फ ऐसे हैं कस्बे के अंदर। मैं आपको बता दूं, पूरे लॉकडाउन में रमजान का महीना था, रोजे की नमाज मैंने हॉस्पिटल तक में पढ़ी है, घर घर जाके क्वारंटाइन किया है मैंने। हॉस्पिटल वाले घर में बैठे रहते थे, असली खिदमत वो होती है। ये क्या खिदमत करेंगे, मुंह पे दुपट्टा बांध लिया। मेरे क्षेत्र वाले को राशन नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिला, अपने घर का राशन बांटना। फिर बस ये नोटंकी थी, और कुछ नोटंकी नहीं थी। हाँ, मैंने पिछली बार आपको बैठ दी बाईपास के बारे में। मेरे पास फेसबुक पे उनके समर्थक इतनी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं कि कागज दिखा दो। भाई कागज नहीं दिखाते, मोन्टी भाई एक महीने बाद उसका फित्ता काटे उस बाईपास का। उनका जवाब दे देना उस चीज का आप। यानी आप हमारे चैनल के जरिए उन लोगों को जवाब देना चाहते हो, फिर दोबारा से कहो। हाँ, मैं दोबारा से मैसेज देना चाहता हूँ उन कुछ अभद्र मर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों, खासकर काजी निजामुद्दीन साहब के समर्थकों। काजी निजामुद्दीन साहब कभी गलत भाषा नहीं बोलते, उनके समर्थकों को जिस बाईपास के लिए मेरे से फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अभद्र टिप्पणी का वो प्रयोग कर रहे हैं, उसका जवाब मोन्टी भाई 1 महीने बाद, जीतने के 1 महीने बाद फित्ता काट कर देंगे। कागज से नहीं होता, कुछ करने से होता है। हाँ, एक बात है, हमारे निजामुद्दीन साहब को हर चुनाव में महिला तरीके रोने की आदत है। कभी तो मेरे आदमी क्यों मारा है, अरे भाई हमारे कह रहे कि बसपा कार्यालय की जांच हुई, तो 4 बार बसपा कार्यालय की जांच भी हो चुकी है। मोन्टी भाई की 4 बार कार्डियो की जांच भी हो चुकी है। नारी पटरी जो कावड़ पटरी, वहाँ 4 बार जांच हो चुकी है। आपके यहाँ पर पुलिस चौकी के पास भी जांच हो चुकी है। कभी मीडिया उसके सामने, कैमरे के सामने की मेरी गाड़ी की जांच हो रही, तो प्रक्रिया सबको गुजरना पड़ता है। आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, उसका अनुपालन करना पड़ेगा हमें। इससे कोई भी नहीं हो सकता। एक एक वो सत्ता में है बीजेपी वाले, उसकी कुछ कम हो रही, हमारी ज़्यादा हो रही, होगी ज़रूर। इसमें कैमरे के सामने आगे क्या है, फोटो शूटिंग कराने की मुझे सहानुभूति मिल जाए। मोन्टी भाई के साथ सहानुभूति, जिसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया हो। एक निजामुद्दीन साहब को मैं मैसेज देना चाहता हूँ। मैं कहते हैं कि अगर उनको जनता का जनाधार उनको पसंद बिल्कुल भी नहीं है, वो क्यों नहीं है? माननीय विधायक जी हाजी सरवत करीम साहब मरहूम जी का इंतकाल हो गया, सॉरी, उसके बाद जब वो जीत गए, उसके बाद उन्होंने रिट याचिका दायर कर दी हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट में। तो उससे साबित करना चाह रहे थे कि मुझे जनता का जनाधार पसंद नहीं है, मैं विधायक बनना चाह रहा हूँ, मुझे विधायक ही चाहिए। जब उनको जनता जनाधार पसंद नहीं है तो क्या राजनीति करेंगे? उन्हें जनता का प्यार पसंद नहीं है। नहीं कहना हाजी सरवत करीबन सारी के पक्ष में भाई। मतलब अकबरपुर के पहले तो वोट बताओ कितने होंगे टोटल? हमारे गांव में तकरीबन 2500 वोट के लगभग ही हो गए। अच्छा, हाँ। और उसमें से मोन्टी भाई का हिस्सा कितना है? पिछली बार मोन्टी भाई 38 वोटों से हार गए थे, और इंशाअल्लाह को कम से कम 150 प्लस वोट से जीत को जा गए। इस बार ऐसा क्यों हो रहा है? बस ये सहानुभूति मिलेगी, हाजी सरवत करीबन सारी का काम पसंद हो पब्लिक को, काम बढ़िया करा, कहाँ कोई दिक्कत नहीं। मैं ग्राम पीरपुरा से हूँ। गांव पीरपुरा से? गांव पीरपुरा से। बारे में बताओ। गांव पीरपुरा में इस बार बहुत ही अच्छा माहौल है, मोन्टी भाई के पक्ष में है। और देखिए जो जायज बात है, जायज बात तो ये है कि ये जो 2-2.5 साल का जो कार्यकाल बचा हुआ है, ये मोन्टी भाई का हक बैठता है, और इस हक को इंशाल्लाह लेकर रहेगी, ये आवाम देकर रहेगी। और जो कहते हैं कि काजी निजामुद्दीन जी बहुत अच्छे बोलते हैं, बताइए अगर बोलने से जनता का पेट भरता हो, बोलने से जनता को कोई लाभ मिलता हो, बोलने से जनता का काम चलता हो, तो बोलने वाले तो फिर भाजपा के अंदर इतने अच्छे अच्छे नेता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन विकास आसमान आसमान में, धरती पे नहीं दिखता। अच्छा, पीरपुरा में वोट कितने होंगे? पीरपुरा में लगभग 1800 के आसपास वोट है, और इंशाल्लाह इस बार हम बहुत अच्छे मार्जिन से गाँव पीरपुरा में कितने वोट ला रहे हो? लगभग 50% लेके आएगा इंशाल्लाह इस बार। यानी पिछली बार कम रह गए थे, काजी जी को ज्यादा पड़ गए। थोड़ा कम रह गए थे पिछली बार, इंशाल्लाह इस बार बहुत अच्छा लेकर आएंगे। और हर जगह से, गांव देहात से बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, और कल हमें गोसीपुरा से बहुत अच्छा समर्थन मिला है, और आज भाई मोबिन के यहाँ से महल्ला बंदर टोली में बहुत अच्छा समर्थन मिला है। और दिन प्रतिदिन हमें कांग्रेस छोड़कर लोग बाग समर्थन देने का काम कर रहे हैं। और काजी निजामुद्दीन जी का विकास धरती पर नहीं दिखता, सिर्फ आसमान आसमान में उड़ता है। कहते हैं कि उनको जो भी वोट मिलता है वो कांग्रेस के नाम पर मिलता है। अगर उनके नाम पर वोट मिलने लगे, अभी बोल रहे थे कि 44,000 वोट मिले, भाई 44,000 के चक्कर में तुम खो न जाना। ये चुनाव तुम तीसरे नंबर पर जा चुके हैं। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इस बात को तुम नोट कर लेना।